आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे पुराने पहरेदार की। एक ऐसा प्रहरी जो हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों सालों से खामोश खड़ा है, लेकिन आज वो खुद बहुत बड़े खतरे में है। अच्छा, एक सवाल है। क्या कोई पहाड़ हिमालय से भी पुराना हो सकता है? ज्यादातर लोगों को लगेगा नहीं, पर जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और वो हमारे देश भारत में ही है। मिलिए अरावली पर्वतमाला से। ये सिर्फ भारत की ही नहीं, बल्कि सच तो ये है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो आज भी हमारे सामने मौजूद है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि अरावली को पृथ्वी का सबसे पुराना संरक्षक या एक गार्डियन क्यों कहा जाता है। ये एक ऐसा खामोश प्रहरी है जिसने दुनिया को बदलते हुए देखा है, वो भी हजारों नहीं लाखों सालों तक। इसे ऐसे समझिए, अरावली का जन्म 1.5 अरब साल से भी पहले हुआ था। सोचिए, 1.5 अरब साल। इसकी तुलना में हमारा विशाल हिमालय तो बहुत नया है। वो बस कोई 5 करोड़ साल पहले ही बनना शुरू हुआ था। और ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है, ये लगभग 800 किलोमीटर लंबी एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, जो गुजरात से शुरू होकर राजस्थान के एक बड़े हिस्से को कवर करती हुई हरियाणा और फिर दिल्ली तक पहुंचती है। हाँ, ये सच है कि करोड़ों सालों की हवा और पानी की मार ने इसे काफी घिस दिया है, पर आज भी इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर की ऊंचाई पर शान से खड़ी है। लेकिन जानते हैं, ये प्राचीन पहाड़ सिर्फ एक भूगोलिक लैंडस्केप नहीं है, ये तो उत्तर भारत के लिए एक तरह का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, अरावली का काम कितना जरूरी है। एक तरफ ये अरब सागर से आने वाली मॉनसूनी हवाओं को रोकती हैं, जिससे राजस्थान जैसे इलाकों में बारिश हो पाती है, और दूसरी तरफ ये थार के रेगिस्तान को दिल्ली और आगे के मैदानी इलाकों में फैलने से रोकने वाली एक दीवार की तरह काम करती है। इसीलिए इसे उत्तर भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है। कारण बिल्कुल साफ है, इसके जंगल और इसकी हरियाली इस पूरे इलाके की हवा को साफ रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो कि दुनिया के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक है। और ये सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं, ये तो अनगिनत जीव जंतुओं का घर भी है। तेंदुआ, सियार, नीलगाय से लेकर सैकड़ों तरह के पक्षी यहाँ रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है। ये प्राचीन संरक्षक, ये गार्डियन, आज खुद एक बहुत बड़े हमले का सामना कर रहा है। और आज के खतरे इस पुराने इकोसिस्टम को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और ये हमला एक तरफ से नहीं बल्कि कई तरफ से हो रहा है। अवैध खनन, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, बिना सोचे समझे हो रहा कंस्ट्रक्शन और कमजोर नीतियां, ये सब मिलकर अरावली को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। सबसे बड़ा और सीधा खतरा है माइनिंग। सुनने में शायद यकीन ना हो, पर हरियाणा और राजस्थान में पत्थर और मार्बल के लिए हो रहे अवैध खनन से पूरी की पूरी पहाड़ियां गायब हो रही हैं। जी हां, ये प्राचीन पहाड़ सचमुच हमारी आंखों के सामने से मिटाए जा रहे हैं। अब यहां पर दो पक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ है पर्यावरणविद, जिनका कहना है कि अरावली एक बहुत ही नाजुक इको सेंसिटिव जोन है, जिसे हर हाल में बचाना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ सरकार और डेवलपर्स विकास की दलील देते हैं और कहते हैं कि ये सब प्रगति के लिए जरूरी है। तो जरा एक पल के लिए सोचते हैं, अगर ये प्रहरी, ये गार्डियन सच में खत्म हो गया तो क्या होगा? अरावली के बिना हमारा भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? सबसे पहला और सीधा असर हमारी सांसों पर पड़ेगा। उत्तर भारत के फेफड़ों के बिना दिल्ली एनसीआर की हवा और भी ज्यादा जहरीली हो जाएगी। इसके बाद तापमान में सीधी बढ़ोतरी होगी। अनुमान यह है कि अरावली के बिना इस पूरे इलाके का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे गर्मी और भी ज्यादा असहनीय हो जाएगी। और फिर आता है पानी का संकट। ग्राउंड वाटर रिचार्ज का इतना बड़ा स्रोत खत्म होने का मतलब है पानी की भयानक किल्लत, जिसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। और आखिर में वो दीवार जो थार के रेगिस्तान को रोक कर बैठी है, वो टूट जाएगी और रेगिस्तान दिल्ली और आगे के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। तो अंत में ये सवाल हम सब के सामने है, विकास या अस्तित्व? असली कीमत क्या है? ये फैसला आज करना होगा, क्योंकि अगर ये प्रहरी गिर गया तो शायद आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं